फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कुछ लोग बार बार कमेंट में बोल रहे भाई राजा शिवाजी की एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, आपने इग्नोर किया, आपने बताया नहीं। भाई ऑफिशियली कहाँ हुई है? हाँ पता है, कुछ यूट्यूबर अगर ये बोल भी रहे हैं और झूठ मूठ का कुछ बता भी रहे होंगे तो उनको कोई ऑफिशियल अपडेट कहाँ आई है कि राजा शिवाजी जो मूवी है उसकी एडवांस बुकिंग? क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी तक देर इज़ नो एडवांस बुकिंग अपडेट येट। इवन इन ओवरसीज़ मीडिया में जो देख रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे कि भाई देखो, बुक माई शो पे तो है, ये मैं मानता हूँ। कुछ जगह पे इसकी एडवांस बुकिंग नहीं, अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है भाई। हाँ, डिस्ट्रिक्ट ऐप पे आप कह सकते हो कि देर आर द ऑप्शंस कि आप इतने में देखिए उतने में देखिए, तो वो एक एडवांस बुकिंग आप कह भी सकते हो कि देख तो पा रहा हूँ मैं कि बताया जा रहा है। बट यहाँ पे ऑफिशियली अगर आप आंकड़े चाहते हो कि राजा शिवाजी मूवी के, तो मैं आपको ट्विटर के ट्रेंडिंग आंकड़ों पे भी अगर मैं बात करूँ, ओवरसीज़ वगैरह के आंकड़े। अब पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि जब ये फिल्में होती तो लेफ़्ट विंग की बहुत जलती है ऐसी फिल्मों से। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे छावा को इन लोगों ने कुछ कंट्रीज़ में बैन किया था, तो क्या ये भी है? क्योंकि ओवरसीज़ के जो आंकड़े होते हैं वो सबसे पहले यूएई से आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब यूएई से तो कोई आंकड़ा इसका आया नहीं और उन लोगों की तो जलेगी ही। तो मुझे यूएई पे डाउट है, लेकिन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन कनाडा एंड न्यूजीलैंड, ये जो पर्टिकुलर टॉप 5 होते हैं, या ये सबसे पहले, अगर यूएई को मैं इग्नोर करूं क्योंकि यूएई का कोई भरोसा नहीं है, तो मतलब कि वहाँ पे होगी या नहीं, रिलीज़ हो भी सकती है मे बी, अभी तक कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। तो उस लॉजिक से अगर मैं जाऊँ तो डेफिनेटली आप कह सकते हो दोस्तों कि इग्नोर करता हूँ यूएई को। बाकी ये जो रहते हैं वो ट्रेंडिंग रहते हैं हमेशा। मतलब भारत की जो फिल्में हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में सबसे टॉप चलती है। बाद में आते हैं वो सिंगापुर वगैरह, लेकिन ये जो है ये सबसे टॉप है। यूएई को भी इसमें काउंट किया जा सकता है अगर ये लोग इस फिल्म को, मुझे पता नहीं कि बैन करने वाले हैं या नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं अरब कंट्रीज़ को लेकर कुछ बोल भी नहीं रहा, मुझे पता भी नहीं कि इन लोगों का क्या है क्या नहीं मामला, कि ये लोग रखेंगे फिल्म को या नहीं, वो वक्त बताएगा। बट एट प्रेजेंट जो आंकड़े हैं, वो जो आपको, मैं जो एक आर्टिकल देख रहा था वहाँ पे जो आंकड़ा वो 1.52 लाख कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख का। वो एक रफ डाटा वाला आंकड़ा है। और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके का वो आंकड़ा उन्होंने दिया है। इसमें अमेरिका काउंट नहीं है, कनाडा भी काउंट नहीं है, यूएई का भी नाम नहीं है और इंडिया का भी नाम नहीं है। 1.52 लाख का जो आंकड़ा ग्रॉस का देखने को मिल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके मिला के देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत कम है आंकड़ा। और अगर आंकड़ा आया है मतलब वहाँ पे एडवांस बुकिंग हुई है ओपन। लेकिन ये जो लोग आपको बोल रहे हैं भाई बहुत स्लो है, ये होगा वो होगा, देखो वर्ड ऑफ माउथ पे सब कुछ है, लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं उस पर सब कुछ है फिल्म को। क्या सिर्फ सिर्फ महाराष्ट्र में फिल्म बहुत ज़बरदस्त चलेगी या सब जगह पे चलेगी, इस पे भी मैटर करता है सब कुछ। छावा को बहुत प्यार मिला था, तो अगर ये लोगों का, अगर मैं बोलूँगा स्टोरी टेलिंग बेस्ट होगा तो डेफिनेटली इस फिल्म को भी बहुत प्यार मिल सकता है, नो डाउट एट ऑल। बाय द वे, डबल डिजिट ओपनिंग तो कंफर्म बताई जा रही है। देयर आर मेनी सोर्सेज क्लेमिंग डबल डिजिट ओपनिंग होनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट मई को है हॉलीडे। तो अगर फर्स्ट डे डबल डिजिट, क्योंकि हॉलीडे है भाई, कोई आर्ग्यूमेंट एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। तो अगर वो क्लिक हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ तगड़ा चल जाता है, देन लॉन्ग टर्म भी चल सकती है फिर। तो यहाँ पे ये आंकड़े हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे भाई अच्छी नहीं चल रही है, ये है वो है। अरे भाई एडवांस बुकिंग पहले चालू तो होने दो अच्छी ना चलने को। और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं सीबीएफसी स्क्रीनिंग हुई है, कहाँ हुई भाई? बुलाया तुमको? या फिर कहाँ पे ऑफिशियली? सबसे पहले तो कुछ फिल्मों की बॉलीवुड के यूके में होती है सीबीएफसी स्क्रीनिंग। भाई सीबीएफसी स्क्रीनिंग भी शायद इसकी कल या परसों रखी है, मे बी, आई थिंक मंडे, ना मंडे या ट्यूसडे इनफैक्ट। उसमें या फिर हो सकता है कि मंडे ही पकड़ लो, मंडे को सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया तो स्क्रीनिंग कहाँ हुई भाई? तो देखो, बचो भाई, आप लोगों पर है ऐसे लोगों से बचना या ना बचना, या फिर देते रहो उनको व्यूज़। तो मैं यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई जस्ट होप कि फिल्म अच्छी हो। और क्योंकि उस दिन मेरा भाई ट्रैवलिंग है अनफॉर्चुनेटली, मुझे लगता है कि 1 तारीख को अगर ये फिल्म ऑब्वियसली आ रही है तो मेरा तो रिव्यू डायरेक्ट रात के 10 बजे या 11 बजे
आ सकता है, अगर वो भी या फिर 2 ही तारीख को आएगा या फिर 1 तारीख को भी अगर आता है बाई चांस, तो अगर मैं ट्रैवलिंग को भी काउंट करके बाद में फ़िल्म देखने जाऊँ, ये भी काउंट कर लूँ 5 से 8 या 6 से 9, तो शायद 10 बजे तक आएगा रिव्यू शाम को। तब तक मैं उससे पहले यूएसए वगैरह से कोई रिव्यूज़ आते हैं या फिर कोई स्पेशल स्क्रीनिंग होगी उसके रिव्यूज़ आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट मेरा जो ओपिनियन है भाई, वो डायरेक्ट रात को ही हम बात करेंगे उस पर, कैसी है कैसी नहीं, हिंदवी स्वराज्य यूज़ किया है या नहीं फिल्म में वर्ड, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आर्गूमेंट बन सकता है। बट अभी सिर्फ ट्रेलर टीज़र से नहीं जज करना चाहता हूँ मैं, हालांकि ट्रेलर वॉज इम्पैक्टफुल रैदर दैन टीज़र, नो डाउट एट ऑल, इट वॉज गुड, होप फॉर द बेस्ट। क्या रितेश को लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो सूट हो रहे हैं, ये मैं नहीं बोल सकता, या वो मतलब मेरे बोलने से क्या होता है, लोग एक्सेप्ट करे ये मैटर करता है। अगर वो एक्सेप्टेंस मिल जाता है, फिल्म भाई सच में फिल्म के साथ, हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ ना करके अगर ऑफिशियल ज़बरदस्त तरीके से ये फिल्म अगर दिखाई जाती है, तो ट्रस्ट मी गाइज, रितेश देशमुख अपने लाइफ का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर बना रहा है। जी हाँ, फिर आँख बंद करके जब अगर रिव्यूज़ आपके अच्छे और कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, देन आई मस्ट से दैट, देन फिर रोकने वाला कोई नहीं। और फिल्म की ओपनिंग कुछ भी हो फिर ऐसे में, पर ये 2 महीना कहीं नहीं गई फिर, ये बात तो है। पर ये सब मैटर करता है कि कैसी बनी होगी। तो होप फॉर द बेस्ट, स्टोरी टेलिंग अगर अच्छी होगी तो भाई ज़बरदस्त धमाका ये हो सकता है। ऑब्वियसली ये अंडररेटेड धमाका है, मैं कहूँगा अंडररेटेड। एक अभी इस फिल्म को नहीं उतना ये किया जा रहा है, बट भाई कर देगी, मचा देगी तहलका। और इसी के साथ एक फिल्म आ रही है आमिर खान के बेटे की, वो महा डिज़ास्टर होगी। इसके लिए आज मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जिसको भी आर्ग्यू करना है कर लो। 1.5 महीने से उसका एडवांस बुकिंग ओपन करके रखा है भाई साहब, सब जगह पे ऑल ओवर इंडिया में, कुछ कुछ स्क्रीन्स पे। आज तक मालूम है 1.5 महीने में कितने टिकट बुक हुए? 500। अरे किसी नया बंदा होता है ना, नया कोई नया बंदा है, मान के चलो स्टैंड अप कॉमेडियन है, नया एकदम नया, उसको कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है नॉलेज भाई, वो भी 2 दिन में 500 टिकट बुक करवा सकता है आपने ये 1.5 महीने में 500 टिकट बुक किए हैं। छोड़ो यार, ये कौन से क्लास की बातें करते रहते हो? अरे तुम क्या बोल रहे हो यार? राजा शिवाजी का पहले दिन का कलेक्शन इनके लाइफ टाइम कलेक्शन से भी आगे होगा, ये याद रखना तुम खैर चलो जाने दो यार, क्या रोस्ट करूँ मैं, जो ऑलरेडी अपने आप में वो आदमी जुनैद खान रोस्टेड है, रोस्टिंग वाला वो है ही ऑलरेडी। खैर टेक केयर।